मिस्टर वोसियो, उम्मीद है तुम ठीक होगे। आइए ना, मैं आप ही का वेट कर रहा था। बैठे। कैसे आना हुआ आपका? कैसी चल रही है आपकी कंपनी मिस्टर ब्लैंक? ओह, तो पता चल ही गया कि मैं ही हूँ। बड़ी जल्दी पता लगा लिया आपने। तुमने क्या मुझे कम समझा है? कम तो मैंने ली को भी नहीं समझा था, तभी तो उसे मार पाया। अगर तुम्हें दुख होता तब तक तो मुझे मार चुके होते। डोंट वरी, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो सारे माफिया वर्ल्ड में याद रखी जाएगी। अगर ये कानून, इंसाफ और कुछ मासूम लोग अंदर ना होते तो मैं तुम्हें रातों रात ही उठा देता। किसी को भनक भी ना लगती ऐसी दर्दनाक मौत देता तुम्हें, जो तुम्हारे बाप को भी नहीं दी थी। तुम्हारा तो नामो निशान ही मिट जाता। पर मैंने ये चंद सांसें तुम्हें दान कर दी, तो एहसान मानो मेरा। कंट्रोल मिस्टर कंट्रोल, अभी तो तुमने कोरिया की तबाही भी देखनी है। इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या है, ये तो तुम मत ही कहो। वैसे तुम्हारी वाइफ से मिला था मैं, क्या कमाल चीज है। उनकी तो हर अदा में जादू है, कोई भी पागल हो जाएगा उन्हें देख के। हद में रहो अपनी, वरना मैं तो क्या, मेरी वाइफ ही सबसे पहले तुम्हें मारेगी। मैं तो फिर भी सोच कर मारता हूँ, वो तो सीधा गोली मारती है। ठीक तो वो मेरे ही टाइप की है। इस बार बच गई, वरना मेरा निशाना हर बार चूकता नहीं। सर, आपने उनकी वाइफ के बारे में बात क्यों की? वो तो आपसे एज में काफी बड़ी है। मैं तो बस ये देख रहा था कि नामचुन किस हद तक जा सकता है, पर सोचा नहीं था ये इतना खतरनाक है। सर, ये तो कुछ नहीं, आपने देखा ही नहीं अभी। जितनी पावर्स पूरे मुल्क की है उतनी ये अकेले लिए बैठे हैं। तुम मेरे असिस्टेंट हो या उसके, जो बार बार उसकी तारीफें कर रहे हो? नहीं सर, आपका ही हूँ। तो चलो फिर, कल को किसी भी सूरत में ड्रग्स हाई स्कूल पहुंच जाने चाहिए। आज रातों रात डिलीवरी का काम खत्म करो। ओके सर। फिर नामजुन गुस्से में वहां से जिनको रूम में ले जाता है। डैड को क्या हुआ है? लगता किसी ने चढ़ा कर भेजा है। आज तो वो मीटिंग में गए थे, मुझे लगता है कोई और ही मीटिंग हो गई। नहीं, ये ना हो कि हमारा एक और छोटा बहन भाई याद है। मेरी तो फट गई, सारी की सारी फट गई। दिखा मुझे। हाय हाय, आज तो मॉम के रूम में बहुत ज्यादा हॉटनेस हो गई। मुझे तो डर है कहीं कोई खुशखबरी ही ना आ जाए। अंकल की जेलसी कितनी हैवी है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ उन्हें ऐसे। तुम कहो तो रोज दिखा दूं, पर इनकी नहीं मेरी। क्या कहती हो? कितने गंदे हो तुम। इसमें गंदे वाली क्या बात है? Things we both crave, yeah. Messy in these sheets, sweat all over me. Babe, I wanna see you fall apart. नामचुन, क्या हुआ है आपको? बच्चे हमें देख रहे थे। तुम चुप करो बस।
क्या हुआ है, कुछ बोलोगे कि नहीं? पिछले 1 घंटे से मुझे ऐसे ही देख रहे हो। डैड सच सच बता दो, कहीं आपका बच्चे लेने का इरादा तो नहीं? नहीं, मेरा तो 2-3 बच्चे लेने का इरादा है। डैड आपको क्या हो गया? इस उम्र में आप बच्चों को कैसे सोच सकते हैं? उम्र को क्या हुआ, मुझे बच्चे खिलाने का शौक है। डैड आपके इस शौक की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाय मेरी इज्जत, इसमें इज्जत कहाँ से आ गई? बच्चे तो सबके ही होते हैं। पर डैड आपके तो पहले से ही 3 बच्चे हैं। हाँ हाँ, मेरी तरफ भी देखो जरा। तुम लोग ड्रिंक करके आए हो जैसी बातें कर रहे हो? खड़े हो जरा। हो गई, अब बैठो जरा। बैठ गई। तुम तीनों ने ड्रिंक तो नहीं की हुई? डैड हमें लगता है हमने नहीं बल्कि आपने ड्रिंक की हुई है जो आपको बच्चे जाएंगे। बेवकूफों में अपने नहीं तुम तीनों के बच्चों की बात कर रहा था। हाय बचेगी मेरी इज्जत। क्या? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। डैड दोबारा बताना जरा। सही सुना है तुम लोगों ने। डैड अभी शादी भी नहीं हुई तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? आप भी ना। डैड आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, हमने तो अभी डेट करना स्टार्ट भी नहीं किया। तो करो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? पता नहीं तुम लोगों का दिमाग कहाँ है। कुछ देर फारिग के बैठ के तुम दिनों का दिमाग ही चलना बंद हो गया। पर डैड चलो अब सबको मीटिंग रूम लेकर चलो, जरूरी मीटिंग करनी है मुझे। ओके डैड, आप भी चले हमारे साथ। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। मैं भी तुम तीनों का बाप हूँ, मुझे पता है कैसे हैंडल करना तुम लोगों को। आज मेरी मीटिंग थी बॉसियों के साथ। मुझे तो बस शक था कि वही मिस्टर ब्लैंक है, पर जब मैंने नाम लिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तो इसलिए आप इतने गुस्से में आए थे। हाँ, और जिन तुम मुझसे दूर रहना, खतरा हो सकता है। खतरा मुझे नहीं, बॉसियों को होगा मेरे से। अंकल हम उससे कैसे निपटेंगे? इसके बारे में कुछ सोचा है मैंने। मैं तो उसकी चटनी बना दूंगी पकड़ के। देखना जरा कहीं वो तुम्हारी ही चटनी ना बना दे, क्योंकि वो लंबा है लंबा और तुम पिद्दी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वैसे छोड़ना तो मैंने भी नहीं है उसे, तुम्हारी हेल्प करूंगा हर हाल में मैं। थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता कि हेल्प की जरूरत होगी। देखते हैं। शुगा की बात सही है, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और अब से तुम सब बच्चों की तरह नहीं लड़ोगे। नामजुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डैड हमें क्या करना होगा? मुझे खबर मिली है कि वो हाई स्कूल में ड्रग्स पिलाएंगे। डैड ऐसे तो आगे आने वाले लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। हमें कुछ करना ही होगा, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। अब बात सिर्फ डैड की मौत का बदला लेने की नहीं बल्कि ड्रग्स से कोरिया को बचाने की भी है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम सबको एक मिशन पे जाना है। कैसा मिशन डैड? सोल के हाई स्कूल में तुम सब ड्रग्स का पता लगाओगे कि कहाँ से उन्हें ये पार्सल आ रहे हैं। डैड हम फिर से हाई स्कूल जाएंगे? ये क्या, हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा? हम कौन सा बच्चे हैं? तो क्या हुआ, पढ़ने का किसने कहा है? तुम बस पढ़ने का नाटक करना और ड्रग्स की छानबीन करना। ओके डैड, तुम लोगों के पास बस 1 मंथ का टाइम है। डैड 1 महीने में हम क्या क्या करेंगे? डेट भी करनी है और स्कूल भी। सब कुछ हो जाएगा, डेट रात को कर लेना। हाँ ना, ये काली काली रातें। और क्या, 1 महीने में तो 2 जुड़ा बच्चे भी हो जाएंगे। मुझे लगता है तुम भी 1 महीने में पैदा हुए होगे, जो हर बार 1 महीना कहते हो। मैंने तुम सबके डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं। अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत हुई तो डवान को बता देना, वो कर देगा। ठीक है डैड, कल से तुम सबको जाना है और याद रहे हर चीज में ड्रग्स हो सकते हैं। चलो जाओ, जाकर अब सो जाओ, सुबह जाना भी है। ओके डैड, फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ओके मॉम, अब हम चलते हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना।
देखो अपने स्कूल में भी नए स्टूडेंट्स आए हैं। अरे इन बॉयज को देखो, वो कितने हैंडसम है। वाह, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। वाह यार, इन गर्ल्स को देखो, वाह व्हाट अ ब्यूटी। अरे देखो देखो कितने हैंडसम बॉयज हैं। ये और हैंडसम, छी छी। मुझे तो लगता है ये सारी लड़कियां ही अंधी हैं।